पी सिंह राव मैं उनके साथी रहे हैं। राजीव चौधरी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब उपस्थित इतने महानुभाव और स्वागत होते से संदेश के ऊपर आ रहे आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन में स्वागत है। आप अपने लिए देवा जोरदार तालियां बजाएंगे। कार्यकर्ता बंधु ये चुनाव करने वाली अकेली विधानसभा हो, ऐसी मैं आप सबके इन तालियों के गड़गड़ाहट के साथ मैं राव साहब को भी कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं आपने ठीक निर्णय लिया। कार्यकर्ता लगा है, राव साहब की पूरी टीम लगी हुई है और हम सब 25 दिन बचे हैं। मान लो आज से कम 5 तारीख को चुनाव होना। एक एक व्यक्ति एक एक घर जा करके और बहन आरती का एक मजबूती से एक एक वोट मांग करके और कोई आदमी वंचित न रह जाए, हम सबका काम और दायित्व बनता है। अब 25 दिन में बैठेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज नामांकन दाखिल करने के इस कार्यक्रम में नेता और कई सालों से लगातार केंद्र सरकार के मंत्री श्रीमान राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे बीच में मंच पर उपस्थित पूर्व में केंद्र के मंत्री रहे और अब हमारे यहाँ प्रभारी के रूप में हमारे जिले को दे गए हैं। लगभग 20 दिन से लगातार श्रीमान अशोक लांबा जी और भोजवास मंडल के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश यादव जी और करीना मंडल के अध्यक्ष श्रीमान अतर सिंह जी कैमरा और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ साथी जो मंच पर उपस्थित है, हनुमान जी सेरण और सभी सम्मानित मंच और इलाके से आए हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मित थे हमारे साथी और इलाके से आए मेरे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आप लोग कल के टेलीफोन के समाचार पर आप लोग इतनी भारी संख्या में बहन आरती राव को आशीर्वाद देने पहुंचे रासाव किए तो सभी के प्रिय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, कैलाश चौधरी जी, विधायक सीताराम जी, जिला अध्यक्ष दयाराम जी, ठाकुर विक्रम जी, सुरेश अत्री जी, कृष्ण जी मंडल अध्यक्ष अटेली, अशोक लांबा जी मंडल अध्यक्ष बाछोद और अतर सिंह जी मंडल अध्यक्ष कलीना, विद्यानंद लांबा जी, अजीत कलवारी जी, मास्टर दिलीप जी, कुलदीप जी, एडवोकेट नरेश जी, मंच आसीन सभी नेतागण, अटेली की जनता और आसपास से आए सारी सरदारी, आपको मेरा राम राम जी। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस बारी टिकट दी। मेरी 10 साल की तपस्या अब पूरी होने को है। 10 साल से मैं टिकट मांगती रही हूँ, मुझे टिकट नहीं मिली, मगर मैंने हमेशा निस्वार्थ पार्टी के लिए काम किया है, ईमानदारी से काम किया है और जहां भी पार्टी ने मुझे भेजा सभी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे हैं और मैं मानती हूं कि उनके जीतने में थोड़ा मेरा भी योगदान है और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि देखो मेरे को टिकट नहीं मिली, 2014 में नहीं मिली, 2019 में नहीं मिली, कि मैं पार्टी छोड़ के चली जाऊं। मैंने ये कभी नहीं सोचा। कभी देर लगती है तो कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो आज वो जाने का दिन है और मैं समझती हूँ कि अटेली की जनता और मेरे परिवार में एक डोर सी बंधी
इसकी शुरुआत 1967 में जब राव वीरेंद्र सिंह जी ने अटेली से अपना विधानसभा चुनाव जीता था और चीफ मिनिस्टर बने। पहली बार और पहली बार की कड़ी में हमारे राव साहब इंद्रजीत सिंह जी पहली बार सांसद में गए थे आपकी बदौलत। और 2004 में आपने जब फिर राव साहब को सांसद बनाया था तो उसी कड़ी में उनको एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मंत्रालय मिला था। आप ही सभी की देन थी। और जब भी बात आती है हमारे क्षेत्र की हित की लड़ाई लड़ने की, तो सबसे बुलंद आवाजें जो हमेशा आई हैं वो या तो बड़े राव साहब की थी या राव इंद्रजीत सिंह की। आज मैं आप सभी के बीच भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अकेली आई हूँ ताकि मैं भी आपकी आवाज और बुलंद कर सकूं और आने वाले वक्त में आपकी साथी बन सकूं। साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि जब मैंने स्कूल छोड़ा था, सबने सुना है कि आरती शूटिंग करती थी। जब मैंने स्कूल छोड़ा था तो मुझे भी मालूम नहीं था मैं क्या करने वाली। मुझे खेल ने राह दिखाई, दिशा दिखाई। 20 साल मैंने भारत का नेतृत्व किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इन 20 सालों ने मुझे सब्र और लड़ाई लड़ना दोनों सिखाया। तो सब्र अब खत्म हुआ, लड़ाई लड़ने की बारी अब शुरू हुई। तो आप सभी का मैं सब आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद और साथ मुझे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज करीना के अंदर केंद्र सरकार के अंदर मंत्री कैलाश जी आए हुए हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले मुझे यह नहीं मालूम था कि विस्तारक क्या चीज होती है। दूर दराज से अपना घर बार छोड़ करके एक हल्के अंदर तैनात महीनों तक रहते हैं, वो विस्तारक होते हैं। उनका मैं स्वागत करना चाहता हूं कि आज हमारे बीच के अंदर। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे एमएलए साहब का, सीताराम जी का। ये स्टेज पर से कह रहे थे कि मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। भाई आपसे सीताराम जी कोई गलती नहीं हुई। आप जैसा भला इंसान राजनीति के अंदर आज से पहले कभी नहीं देखा। अगर आप नंबर 1 पे हो तो हो सकता है नंबर 2 पे मैं हो। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे पार्टी के अध्यक्ष जयराम जी का भी कि वो आए और मेरी बेटी के लिए और पार्टी के लिए उन्होंने आप लोगों से वोट मांगा। मैं धन्यवाद उन सभी का करना चाहता हूं दूर दराज से जो आज के दिन यहाँ उपस्थित हैं, चाहे अटेली हल्के के हैं भी या अटेली हल्के के ना भी, लेकिन आप सभी का स्वागत है अटेली के अंदर। और ये हल्का वो हल्का है साहिबान जहां से मैंने पहली बार अपनी राजनीति शुरू करी थी। ये करीना उसका एक हिस्सा था, जिसका हिस्सा आज के दिन परिसंगठन के बाद अटेली के साथ जुड़ गया। और जो मेरी बेटी कह रही थी 2004 के अंदर, 2009 के अंदर जब मैं यहां से इलेक्शन लड़ा तो अटेली से भी मुझे विजय प्राप्त हुई और महेंद्रगढ़ जिले से भी मुझे विजय प्राप्त हुई। महेंद्रगढ़ भी आ जाता है
अहमद चौधरी भी आ जाता है। साथियों, पार्टी का फैसला होता है। मेरे को गुड़गांव से टिकट दे दी और गुड़गांव की जनता ने भी मेरे को जिता दिया, क्योंकि परिसमन के बाद आपका और हमारा विभाजन हो गया था। लेकिन आज भी मेरा दिल इन 4-5 हलकों के लिए धड़कता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी की किल्लत अगर कहीं रही है तो इसी क्षेत्र के। आज मैं आपके बीच के अंदर आपके अजीज के तौर के ऊपर आया हूं। जो लोग मेरे साथ राजनीति शुरू किए थे, आज तो उनके पोते भी वोट देने लायक हो गए। उम्र का तकाजा सभी महसूस करते हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूं। और मेरे को लोग कहते हैं, मेरी उम्र वाले, कि तू 74 साल का हो गया, आगे जब तू नहीं रहेगा तो क्या होगा। और मैंने बार बार पार्टी से निवेदन किया कि मेरी बेटी को टिकट दे दो, लेकिन पार्टी ने 10 साल टिकट नहीं दी। लेकिन इसने हर एक पार्टी के उम्मीदवार के लिए जहां पूछा गया, बुलाया गया, जाकर के वोट मांगी। मैंने भी मांगी। 10 साल से पहले हरियाणा के अंदर बीजेपी की कोई ऐसी कहानी नहीं हुआ करती, लेकिन 10 साल के अंदर इस हल्के से 2 बार आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया। संतोष को जिताया, सीताराम जी को जिताया। और इन दोनों के लिए नाम केवल मैंने, मेरी बेटी ने भी टिकट वोट मांगा। आज मैं आपके बीच में आकर के यूं कहता हूं सीताराम जी कि आपकी कोई गलती नहीं। यह पार्टी की फैसलेबाजी ना हमारे हाथ के अंदर है, ना आपके हाथ के अंदर है। और आज के दिन मेरी बेटी को, नई पीढ़ी को जब मशाल सौंपने का समय आ गया, तो उस टाइम के ऊपर जो आप लोगों ने लफ्ज इसके प्रति कहे हैं, मैं आपका अपनी तरफ से भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। नरेश का भी करना चाहता हूं, जो टिकट मांग रहे थे। ना मिलने के बाद उन्होंने एकदम फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कौन सा एरिया है? हमारा एरिया। हमने चीफ मिनिस्टर बनाए हैं, 2 बार बनाए हैं। हो सकता है कि आपके मनमर्जी का चीफ मिनिस्टर नहीं बना हो, लेकिन नौकरियों के अंदर तो कम से कम पिछले 10 साल के अंदर बराबर के तौर के ऊपर आपको हिस्सेदारी मिली है। बोलो हाँ या ना? यह आपकी बदमाशी सरकार से एक सरकारी नौकरियों के अंदर काम नहीं चला। सब क्षेत्र के लोगों को मिला, सब बिरादरी के लोगों को मिला, सब वर्ग के लोगों को मिला। आज चौधरी धर्मवीर जी हमारे बीच के अंदर आ गए। मैं भी लेट हो रहा हूं राजनाथ जाने के लिए। पार्टी ने फैसले बड़े लेट कर दिए। कांग्रेस के तो अभी भी फैसले नहीं हुए हैं। हमारी पार्टी में भी जो अफरा तफरी मची थी, उसके अंदर सुर्खियों के अंदर, अखबारों के अंदर छाया रहा, देखो ये भाग गया, देखो ये आ गया, देखो ये भाग गया। आप इंतजार करो, मजा लेना है तो जब कांग्रेस की लिस्ट निकलेगी ना, जब पता चल जाएगा हमारे यहाँ पर जितने लोगों ने मांगा, आस्था के अनुसार मांगा कि नरेंद्र भाई मोदी हमारी आस्था थी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारी आस्था थी, तो लोगों ने आस्था के तौर के ऊपर मांगा। और कांग्रेस के अंदर हवा के तौर के ऊपर देखकर मांगा कि इनकी सरकार आ जाएगी तो हमारे को भी कुछ टुकड़े मिल जाएंगे, इस तौर के ऊपर मांगा। जब टिकट नहीं मिलेगी वो सारे ऐसे छिप करके मांगेंगे, मेंढक की तरह उछल उछल करके हमारे पास आएंगे। एक और बात बताना चाहता हूं, जिस लोगों को कोई शायद ये वहम हो कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो
तो भाई आम आदमी पार्टी आज के दिन हमारा सहयोग कर रही है, उनकी बड़ी ही आपस के अंदर। जो लोग ये सोचा करते थे कि कांग्रेस की कम से कम 50-60 सीट आएंगी, आज के दिन अगर हमारे बराबर की भी आ जाए ना तो भी गनीमत है। लेकिन शुरुआत किसने करनी है? दक्षिणी हरियाणा ने करनी है। शुरुआत किसने करनी है? अटेली ने करनी है। हमारे यहां से अगर आज के दिन लाइन पड़ गई तो ये सोनीपत से लेकर के पंचकुला तक भी लोग आपके पीछे पीछे आपकी पूंछ पकड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की झोली निकालेंगे अपनी वोट। मैं आपसे सभी बिरादरी से आज ये पूछना चाहता हूं कि मैंने किसी की एक की बिरादरी की वजह से और दूसरी बिरादरी की तुलना के अंदर कोई बात करी थी? बोल के जब मैंने नहीं करी, जब हमारा इलाका संगठित रहा। भाई हमारी कहते हैं कहावत है कि 12 साल के अंदर तो कूड़ी कीड़ी आ जाती है। 2 बार तो हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन किया है, तीसरी बार अगर कर दोगे क्या पता हमारी भी पूछ होने लग जाएगी। ये आपने सोचना है। और आज नई पीढ़ी को मशाल देने का समय आ गया है। मैंने तो कोशिश करी है, कई जगह मेरी बात भी सुनी गई है कि नई पीढ़ी को टिकट दो, नई पीढ़ी को आगे लो। अभी पहली बार सबके सामने अपने खुद वोट मांग ली थी, उसके कहा नहीं गया। हरियाणा सबसे अव्वल खिलाड़ी पैदा करने वाला प्रदेश है। बोलो हाँ या ना? क्या उसके अंदर हमारी हिस्सेदारी है? हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं है? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास स्टेडियम नहीं है। जो गुड़गांव के अंदर कोई स्टेडियम बनाएगा, करोड़ों 500-600 करोड़ रुपए खर्च भी कर देगा, तो गुड़गांव के कोई पहलवान निकल करके आएंगे, कोई बॉक्सर निकल के आएंगे, कोई शूटर निकल करके आएगा। हमारी फौज के अंदर, बेटी की नौकरी करने वालों के अंदर अगर कोई व्यक्ति हमारे देश को महफूज रख रहा है तो हमारे देहात के अंदर बसने वाले मजदूर और किसान हैं। आज खेल के अंदर अगर हमारा नाम कोई कर रहा है तो हमारे यहाँ के मजदूर और किसान के बेटे करने लग रहे हैं। और ये खिलाड़ी के तौर के ऊपर आपके यहाँ पर आकर के वोट मांग रही है। मैं आपको कहता हूँ नौजवानों, इसका साथ दो, खेल भी होगा, हमारे यहाँ से मेडल भी आएगा। यह इलेक्शन मेरी पार्टी का नहीं रहा, यह इलेक्शन हमारे इलाके के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए और आप लोगों के लिए है। ये आपका इलेक्शन है, इसको इस बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे जिता करके भेजो ताकि आने वाले समय के अंदर आपकी सेवा कर सके। धर्मवीर जी हमारे साथ अब नारनौल जाएंगे। मैं इनसे निवेदन करता हूँ 2 मिनट में 1 मिनट कह दे। मेरा हक नहीं बनता कि मैं राव साहब के बाद बोलूं, क्योंकि काम लगा हुआ था और भवानी खेड़े का भी नॉमिनेशन मेरी जिम्मेवारी थी। माननीय राव साहब, सम्मानित मंच और साथियों, समय ना लेते हुए कुछ मीडिया वालों से भी मेरी नाराजगी। कई बार मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि राव साहब के कहने से 7 या 8 टिकट मिली। मेरे को राव साहब को आप एक नजर से देखते हो या अलग से? तो महाराज ये जो 4-5 सीट भवानी खेड़े समेत मिली, हमें किसका कहने से मिली है? आया है राम बिरादरी बहुत अरसे के बाद, और आने वाला टाइम भी कहा। ये चुनाव बेटी का नहीं है। मुझे याद है 1982 का चुनाव, जब अजहलाल मुख्यमंत्री बने तो सांसद से बंशीलाल ने सुरेंद्र को टिकट दिला दी। वो पूछने लगे भाई क्यों तो तू केंद्र में मंत्री, अगला तड़का चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो मेरे खातिर सीट कौन खाली करेगा?
दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदेव त्यागी से प्यारा नमस्कार। और आज हम करीना के अंदर मौजूद हैं और हल्का अटेली से जिस प्रकार से यहाँ विधानसभा इलेक्शन को लेके प्रत्याशियों में होड़ लगी हुई है, उसी को देखते हुए आज यहाँ पे बीजेपी की तरफ से कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और आरती राव जी जो इस क्षेत्र में पहली बार इलेक्शन में उतरी हैं, उनके आज नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं वो। और हमारे साथ जो कार्यकर्ता है, महिलाएं बनी है और कुछ कार्यकर्ता बने हैं, इनका क्या कहना है उनको लेके और इस क्षेत्र के विकास के लिए किस नजरिए से आरती जी यहाँ पे युवाओं के लिए और जो हमारे माताएं बहनें हैं और किसान वर्ग के जितने भी सदस्य हैं यहाँ, उनके लिए किस प्रकार से वो अपने स्टेप उठाएंगे, उनके भलाई के लिए क्या क्या कार्य होंगे। सबसे पहले हम बहन जी से पूछना चाहेंगे, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अनीता है, अनीता चौहान। अभी आप यहाँ इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं, आरती राव जी के समर्थन में पहुंचे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ से आरती राव कितने बहुमत से जीत पाएंगे, किस प्रकार से? जी ऐसा है कि हम बहन जी के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, 10 साल तो हमें हो गए जो, और हमने बहन जी का कार्यक्रम देखा है, अभी कैसे काम कर रहे हैं सारा, और राव साहब के साथ भी। अभी हमारा माना ये हमारी सारी जो भी महिला शक्ति है वो सभी बहन जी के साथ है। और सबसे ज्यादा बहुमत से हरियाणा में सबसे ज्यादा जीत बहन जी की पक्की, आरती राव जी की अटेली से। जी बिल्कुल। इस जीत का असली श्रेय किसको जाएगा? आप इसके अंदर कितना समय लगाएंगे, किस प्रकार से मेहनत करेंगे आप यहाँ आरती राव जी को जीत दिलाने के लिए? हमारा सारा समय जो है वो आरती बहन जी के लिए ही है। अभी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक हम बहन जी के लिए ही काम कर रहे हैं फील्ड में, और सभी सपोर्ट में ही है बहन जी के। धन्यवाद। साथियों से पूछना चाहेंगे, ये भाई बताएगा, युवा साथी है और खास करके युवाओं के लिए ये बताना चाहेंगे कि क्या उन युवाओं के लिए ये करवाना चाहेंगे अगर आरती जी यहाँ से विजय होती है? नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल से मैं अपने सारे क्षेत्र को, सभी युवा साथियों को, माताओं बहनों को और मेरे बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करता हूँ। मैं भंवर सिंह, गांव सुंदर से, मेरे जितने भी युवा साथी हैं उनसे और सारे क्षेत्र से यही बात कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार आने के बाद हमारे क्षेत्र में, दक्षिण हरियाणा में सभी में बराबर काम हुआ है, बराबर नौकरियां मिली हैं, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ है। सभी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड वगैरह है, एम्स है, जो सुविधाएं भाजपा सरकार में हमारे क्षेत्र में आई हैं, हमारे युवा बच्चों के लिए जो नौकरियां आई हैं वो कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं दी। और मैं सभी से यही अपील करना चाहता हूं कि बहन जी आरती सिंह राव को भाजपा से प्रत्याशी यहाँ से नॉमिनेट किया गया, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके और बहुत अधिक मात्रा में जिताएं। धन्यवाद। क्योंकि हर तरफ हर कैंडिडेट और हर उस कैंडिडेट के जो सपोर्ट में है, हर कोई चाहता है कि हमारा कैंडिडेट इस अटेली विधानसभा का बागडोर संभाले, लेकिन वो आने वाला समय बताएगा। यहाँ की जो जनता है, विशेष करके वो जनता बताएगी कि वो किसको पसंद करती है, किसको यहाँ की बागडोर आने वाले 5 समय की सौंपते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ से ही उनानी से भाई साहब बने हैं, ये इसके बारे में बताएंगे, आप बताओ। मैं रमेश महलावत, वाइस चेयरमैन पंचायत समिति कनीड़ा, उनानी गांव से बिलोंग करता हूं। और यहाँ पे आज बहन जी ने जो नॉमिनेशन किया है, उस चीज़ को देख के, भीड़ को देख के एक चीज़ लगभग फाइनल हो चुकी है कि बहन जी की जो जीत है, अब वो सिर्फ मार्जिन की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। और राव इंद्रजीत सिंह जो उनके पिताजी हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के हर हलके का, हर बिरादरी का, 36 बिरादरी को साथ लेके वो चले हैं और उन्होंने हर आदमी का विकास किया है, हर आदमी को पूरा मान सम्मान दिया है। अटेली हलके की जो आज की जो सीट है, आज ये हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि सन 1967 के अंदर इसी बहन आरती राव के दादाजी राव वीरेंद्र सिंह ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और वो मुख्यमंत्री बने थे। आज अहिरवाल की ये जनता वो संजोग देख रही है कि भगवान ने चाहा तो आने वाला जो समय है, चंडीगढ़ के जो कुर्सी है वो अहिरवाल के अंदर लाने का जो काम करेंगे वो राव इंद्रजीत सिंह जी करेंगे। और आने वाले 6 महीने बाद बहन आरती राव यहाँ से रिजाइन दे के MLA राव इंद्रजीत सिंह यहाँ से बनेंगे। धन्यवाद सर। जैसे बार बार हमने ग्राउंड लेवल की सर्वे की है, कुछ सदस्य इस प्रकार से कहते हैं कि आरती राव जी बाहर की है। इस बात को लेके इसी जनता के द्वारा
जैसे बताया तो हम प्रधान सुरेश जी से बने हैं। इस बात के ऊपर आपका क्या कहना है? जैसे कुछ सदस्य इस प्रकार से कहते हैं कि आरती राव जी बाहर की हैं तो हम उनको वोट क्यों दें, इसके बारे में बताइएगा। क्या नमस्कार वजह है इसकी? कुलदीप जी, आपको और आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार, हाथ जोड़ के राम राम। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष, भोजावस मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। मेरा गांव सुंदर है। ये जो लोग कह रहे हैं कि बार बार की आरती राव बाहर की है, जब आरती राव बाहर की है तो सबसे प्रथम इनके दादा राव वीरेंद्र सिंह ने यहाँ से चुनाव लड़ा, उसको एमएलए अटेली और कनीना ने बनाया। उसके बाद राव इंद्रजीत को सबसे पहले एमएलए और लोकसभा अटेली और कनीना ने पहुंचाया। जब बार बार वो हमारे एक परिवार के फैमिली के मेंबर हैं, और उसके बाद जो लोग कह रहे हैं वो तो उनकी बहुत बड़ी गलती है कि वो बाहर की है। धन्यवाद सर। एक मिनट, ये बात है सुरेश जी ने बिल्कुल सही बताई है कि पीछे जब उनके दादाजी ने और उनके पिताजी ने यहाँ से जब विधानसभा के इलेक्शन लड़ा सर, वो यहाँ से विजय हुए थे, तो उस बात को लेकर सुरेश जी ने इसका जवाब दिया है कि उसको फिर बाहर की किस प्रकार से आप बोल रहे हैं, आगे बताइए। ये बाहर के कहना, ये तो हमारी जनता की जो कुछ स्वार्थी लोग हैं वो कह रहे हैं, जो टिकटार्थी थे वो लोगों से कलवा रहे हैं। जो सही स्वाभिमान के आदमी है, जिनको ये पता है कि इनका परिवार सदा कनीना और अटेली के लिए कायम रहा है, इन्होंने हमेशा इस क्षेत्र की राजनीति की है। राव वीरेंद्र सिंह इस क्षेत्र की पहली बार एमएलए बनकर यहाँ से मुख्यमंत्री बने जी। इसी क्षेत्र से, इसी अटेली और कनीना विधानसभा होती थी, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। राव इंद्रजीत सिंह को सबसे पहले महेंद्रगढ़ लोकसभा से जिता करके संसद में भारत की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर बनाया, और फिर वो कैबिनेट मंत्री बने। आरती राव भी उन्हीं की पुत्री है। जब उनकी विरासती आई है, उनका सब कुछ शुरुआत से राजनीति आई है, उनका यहाँ से जुड़े हुए लोगों से, तो वो बाहर के कैसे हो सकते हैं? धन्यवाद सर। हर कैंडिडेट के नजरिए में यही है कि हमारा सदस्य विजय हो यहाँ से, लेकिन इस ताज का असली वारिस कौन होगा वो यहाँ जब आने वाली 5 तारीख है, वहाँ पे जब वोट पोलिंग होगी और 8 तारीख को जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब पता चलेगा। अभी हमारे साथ एक और सदस्य बने, ये बताएंगे, कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जी, मैं चैनल को नमस्कार करता हूँ। आरडी प्रजापत धनवंदा से हूँ, जहाँ से मेरे गांव से अचरलाल जी प्रत्याशी हैं। आरती राव के यहाँ से अटेली से टिकट मिलने पर ही जितने भी टिकटार्थी थे सभी की हवा खुश्क हो गई, क्योंकि ये अटेली क्षेत्र है, ये राव साहब का पुराना क्षेत्र है, और सबसे पसंदीदा आरती और कहीं से भी ले सकती थी टिकट, लेकिन उसने ये रट लगा रखी थी कि मैं इलेक्शन लड़ूं तो अटेली से लड़ूं, क्योंकि उनका लोकप्रिय क्षेत्र अटेली है, और अटेली से ही इनके दादाजी मुख्यमंत्री बने थे, और आरती राव बनने पर राव इंद्रजीत सिंह भी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये अपना वादा है। और आरती सिंह इनकी जगह सीट खाली करेगी और राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि ज्यादा सीट जिताकर बीजेपी की यही दक्षिणी हरियाणा देगा। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ से आरती राव जी आने के बाद बाकी सभी खुश हो गए। हाँ, इसकी वजह क्या है? एक नंबर खुश होने का। हाँ, जितना भी विकास यहाँ पर हुआ है जी, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में जितना विकास हुआ है राव साहब की बदौलत हुआ है। राव साहब यहाँ जो भी स्कीम लाए, हमारा ये यूनिवर्सिटी है तो रोड है, ये हमारा 152 डी है, तो जितनी भी बड़ी प्लान लेकर आए ये राव साहब की ही देन है। इसलिए ये हमारी हरियाणा में 1 नंबर की सीट रहेगी अटेली। सबसे ज्यादा बहुमत से हरियाणा में यही एक सीट निकलेगी जो अटेली है। धन्यवाद सर। इस क्षेत्र में हर तरह के सवाल उठते हैं और हर तरह की बातें होती हैं, लेकिन आपके नज़रिए में यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र के इलेक्शन को लेके क्या कहना है? देखो जी, विधानसभा में जब तक टिकटों का बंटवारा ना होता ना तब तक बातें उठती रहती हैं, लेकिन जब टिकटों का बंटवारा हो जाता है, कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं, तो हमारी जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक संगठित परिवार है, और जी जान से जो डिसीजन ऊपर से आता है उसको स्वीकार करते हैं। और अटेली हल्के में ये तो हमारा निजी हल्का है, राव साहब को भी जैसे, तो अटेली में यहाँ जो भी अब तक जो विकास के कार्य है ना, सब राव साहब की बदौलत हुए हैं। अपने महेंद्रगढ़ में यूनिवर्सिटी राव साहब की बदौलत आई, चाहे वो कांग्रेस सरकार में थे उस टाइम। अपने एम्स माजरावाड़ी, ये तो अब नई बात है जी। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर रोडों का विकास का काम है, इधर गांव में स्कूल खुले थे, सब राव साहब की बदौलत है, यहाँ कुछ नहीं था यहाँ पर। धन्यवाद सर। अभी देखने वाली बात यह है कि यहाँ से कोई भी कैंडिडेट इस विधानसभा अटेली को संभालेगा तो विकास कार्य किस प्रकार से वो करेगा इस जनता के लिए, तो अब आगे का
किस प्रकार से यहाँ का विकास होगा। आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स, कुलदीप दया के साथ। नमस्कार।